डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। जेजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ गठबंधन उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। योगेश्वर दत्त के साथ लगातार गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं डॉक्टर केसी बांगड़। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आज से जनसंपर्क जो अभियान है एक तरह से आपने पूरी तरह से तेज कर दिया, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, कल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जननायक जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की मीटिंग ली थी और उन्होंने कहा था कि योगेश्वर दत्त को उम्मीदवार ना मान करके मुझे उम्मीदवार माने कि अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। उस नियत से मेहनत करके गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करें। हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमें दिशा निर्देश दे करके गए हैं उस पर हम खरा उतरेंगे। पिछली बार दोनों पार्टियों को अगर मिला दे, दोनों पार्टियों को जो वोट हासिल हुआ था कुल, तो 59% वोट मिला था, करीब 70,000 वोट मिला था। तो क्या आज ये मान करके चलें कि अगर गठबंधन का अगर तालमेल अगर ठीक चलता है तो क्या उस लेवल पर पहुंच सकता है आज जो गठबंधन का उम्मीदवार है? देखो, हर चुनाव में इक्वेशन अलग अलग होती हैं और मैं कोई भविष्य करता तो नहीं हूँ कि भविष्यवाणी में कर दूं और इतने वोट आएंगे। वो तो दूसरी पार्टियों के कई लोग हैं जो कहे हैं कि मिड टर्म पोल हो जाएंगे, उनसे पूछ लेना। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्साह ठीक है, अच्छा उत्साह लोगों में, अच्छी भारी भीड़ सुनने को आती है। 4-5 गांव कवर किए हैं। जब मैं चम्मन गांव कवर कर लूँगा तब आपको पूरा अंदाज़ा बता दूंगा लगभग कितने वोट आएंगे। डॉक्टर साहब, कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा गोहाना में थे, कई नेताओं को मनाया। डॉक्टर कपूर नरवाल जो पुराने टाइम में आपके साथी रहे थे, वो निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको अपने साथ जोड़ लिया, उनका पर्चा जो है उठवा लिया, जीता। जो पूर्व विधायक थे यहीं से, श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे, उनको मना लिया, उनको भी अपने साथ जोड़ लिया। तो आपको नहीं लगता कि भूपेंद्र हुड्डा ने कहीं ना कहीं अपने आपको यहाँ पर इस इलाके में मजबूत दिखाने की एक ही दिन में तगड़ी कोशिश की है? वो कांग्रेस पार्टी के विभिन्न रूसे हुए कैंडिडेट हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग हैं और डॉक्टर कपूर नरवाल के पिताजी और वो पुराने कांग्रेसी थे। 360 डिग्री में मुड़ करके घूम करके वापस वहीं चले गए। एक साल में जिस व्यक्ति ने 4 पार्टी बदली और 5 में निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़ा होकर के देख लिया, पूरे गांव ने उसको आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि अगर मैं गांव के आंसुओं पर खरा नहीं उतरा तो जोड़ में डूब के मर जाऊंगा। इस तरह की बातें उन्होंने की और वो 360 की बजाय 450 डिग्री वह घूम गए वो तो। और वो घूम करके जो आदमी इतनी तेजी से घूमता है और एक साल में 4-4 पार्टियां बदलता है, लोगों में उसकी विश्वसनीयता नहीं रहती। डॉक्टर साहब, जब आपकी पार्टी का जिक्र होता है, जब कांग्रेसी कोई भी नेता, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो या कोई भी नेता, जब आपकी पार्टी के बारे में जिक्र होता है तो अक्सर ये कहा जाता है कि आपकी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। आज बेशक गठबंधन की सरकार में दोनों पार्टनर हैं, इस इलेक्शन में दोनों पार्टी का तालमेल ठीक नहीं है और जेजेपी का कोई वजूद जो है बचा नहीं है। जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मनमोहन सिंह जी और भूपेंद्र हुड्डा जी गठबंधन की राजनीति कर चुके हैं, उनको ज्ञान है इस बात का। उनकी सरकार भी निर्दलियों के सारे जीती थी। उन निर्दलियों ने जिनके सारे भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार चलाई, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगे थे, उनको छाती पर क्यों लगाया? जिन लोगों ने हजका की तरफ से वोट मांगे और भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ वोट मांगे, भूपेंद्र हुड्डा ने उनको भी छाती पर लगाया। और भारतीय जनता पार्टी परंपरागत रूप से चौधरी देवलाल के समय से 1977 से शुरू करके 8-9 बार भारतीय जनता पार्टी और चौधरी देवलाल परिवार का हमेशा समझौता हुआ है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। चौधरी देवलाल देश के उप प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री पहली बार भाजपा के सहयोग से बने थे। जनसंघ था, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल था। तो परंपरागत सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी चौधरी देवलाल परिवार की नीतियों के हिसाब से, और कांग्रेस के साथ कभी नहीं मिले। कांग्रेस के साथ हम कभी भी नहीं मिले और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो 8-10 बार एक दूसरे का सहारा दे करके एक दूसरे की सरकार बनाने में सहयोग किया है। आज दुष्यंत चौटाला जी ने अगर भारतीय जनता पार्टी में समर्थन करके और ये सहयोगी बन करके गठबंधन की सरकार बनाई है तो उसने अपने पिताजी, अपने दादाजी और अपने परदादाजी की रीति को दोहराया है। डॉक्टर साहब, आप तो प्रचार में एक तरह से कूद गए हैं, योगेश्वर दत्त के साथ आप हर गांव में घूम रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि
दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, वो क्या उनका जो प्रचार का क्या मॉड्यूल रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, क्या वो गांव-गांव आपकी तरफ घूमेंगे? वो अभी बीमार हैं, उनको कोरोना है, उनको कोरोना से ग्रीन चिट नहीं मिली अभी। 17 दिन का क्वारंटाइन पीरियड होता है, जैसे ही वो पीरियड खत्म होगा वो मैदान में आएंगे। डॉक्टर अजय सिंह जी कल आ चुके हैं, दिग्विजय भी 1-2 दिन में यहाँ प्रोग्राम करेगा, दुष्यंत भी करेगा, सारी पार्टी लगी हुई है। हम यहाँ के लोकल नेता हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, मैं हूँ, हम सब प्रचार शुरू कर चुके हैं और घर घर जा करके, गांव-गांव जा करके हम अपने गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल है, कल भूपेंद्र हुड्डा ने जो उनका कैंडिडेट है इंद्रराज भालू, उसको भालू बताया, कोई शेर बोल रहा था, तो जब वो शेर बोला गया तो बोले कि नहीं ये शेर नहीं है, बोले ये तो भालू है और भालू शेर से भी खतरनाक होता है। तो यहाँ भालू और यहाँ पर आपके जो नेता है पार्टी के बीजेपी के, वो योगेश्वर को शेर कह रहे हैं, तो शेर और भालू की टक्कर है। देखिए, टक्कर तो कांग्रेस और गठबंधन की है। अब नाम व्यक्ति के कुछ भी हो, इसने योगेश्वर दत्त ने भारत का नाम रोशन किया है, भारत माँ का लाडला सपूत है, देश का नाम रोशन करने वाला नौजवान है। और जो भाई कांग्रेस की टिकट पर है उसका निक नेम भालू है। हम किसी बात का कह करके किसी को चिढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ऐसा कह रहा है तो शेर तो हमेशा शेर ही होता है। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।